ने नकार दिया। लेकिन 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए, यानी कि लगभग एक साल बाद में एक साल के अंदर अंदर जो चुनाव हुए, उसके अंदर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 25 की 25 सीटें देकर के भेजी। तो मेरा यह मानना है कि इस बार जो चुनाव हुए 2023 के अंदर जो विधानसभा चुनाव हैं, उनके अंदर जब भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता ने विधानसभा में मैंडेट दिया है, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लग रहा है कि लोकसभा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का मामला कहीं ना कहीं ये हैट्रिक वाली चीज है। लेकिन नहीं सर, वो तो फिर विरोधाभासी बातें हो जाएंगी ना कि 2019 में अगर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनी, फिर उसके बाद 25 की 25 सीटें बीजेपी की लोकसभा में आ गई। ये नया आंकड़ा ओपिनियन पोल का है सामने आ रहा है। अब हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, जो राजस्थान का पड़ोसी राज्य है, और वहां पर लोकसभा की 10 सीटें, 10 की 10 सीटों पर जनता की राय क्या है वो हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। रथ आ गया है मोदी नाम का सबसे पहले, और 10 की 10 सीटें हरियाणा में इस बार एक बार फिर से बीजेपी के पास जाती इस ओपिनियन पोल के जरिए दिखाई दे रही हैं। 10 की 10 सीटें हरियाणा की बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं, और कांग्रेस का खाता यहां हरियाणा में नहीं खुलेगा इस बार भी, ये ओपिनियन पोल बताते हुए नजर आ रहा है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है हेमंत, कि यहां एक बार फिर से सुपड़ा साफ होता हुआ इस ओपिनियन पोल को अगर हम मद्देनजर रखें तो दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुल रहा इस बार भी, और जाएंगे मेहमानों पर भी, लेकिन पहले ग्राफिक्स देख लेते हैं किस तरीके से ग्राफिक्स बता रहा है। पूरा पूरा भगवा है रविंद्र, आप देख पा रहे हैं 10 सीटें हैं, और 10 की 10 सीटों पर बीजेपी जो है वो जीतती हुई जनता की राय के मुताबिक, और इस मेगा सर्वे के मुताबिक जो सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद, जो शायद किशोर जी नहीं माने। नहीं ठीक है, बिल्कुल किशोर जी माने या नहीं माने ये तो उनका मानना है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन रिपोर्ट कार्ड पे जब 10/10 आता है और जिसके पक्ष में आता है तो उसकी बातें जरूर खिल जाती हैं। लक्ष्मीकांत जी की बातें जरूर खुली होंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट के आते हैं तुरंत।